सोचिए, एक ऐसा शहर जहां रात का मतलब होता है सुकून, खामोश सड़कें और बंद आंखें। लेकिन उस रात उस शहर में 11 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं सोए, ना नींद, ना चैन। और फिर सुबह होते ही एक लाश ने पूरी कहानी बदल दी। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद हैं, जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि दिमाग हिला कर रख दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां रोज लेकर आते हैं। रात के 2:17 हो चुके थे। अली अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल उसके हाथ में था, मगर स्क्रीन पर कुछ भी नहीं चल रहा था। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, ऐसी घबराहट जिसकी कोई साफ वजह नहीं होती। अचानक खिड़की के बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, टक टक। अली उठा और खिड़की के पास गया। बाहर गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन उसी पल उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। संदेश में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, आज रात जो होगा उसके बारे में किसी को मत बताना। अली का हाथ कांप गया। ली अकेला नहीं था। उसी समय शहर के अलग अलग हिस्सों में और 10 लोग जाग रहे थे। कोई बार बार दरवाजा चेक कर रहा था, कोई सीसीटीवी स्क्रीन को घूर रहा था, कोई कुरान खोलकर बैठा था और कोई खामोशी से छत पर खड़ा था। सबको अलग अलग नंबरों से, लेकिन एक सा ही मैसेज मिला था, तुम देखोगे मगर बोल नहीं सकोगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह धमकी है या चेतावनी। सुबह 6 बजे पुलिस को एक कॉल मिली। शहर के पुराने गोदाम के पास एक लाश पड़ी हुई थी। लाश करीब 30 साल के एक शख्स की थी। नाम फहद मलिक। जिस्म पर ना कोई जख्म, ना खून, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे खौफ ने उसे जमा दिया हो। पुलिस ने पहले इसे एक सामान्य मौत का मामला समझा, लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। फहद के जिस्म में जहर के निशान पाए गए थे, मगर जहर ऐसा जो आम बाजार में मिलता ही नहीं। ये केमिकल सिर्फ एक बंद सरकारी रिसर्च लैब में इस्तेमाल होता था। और सबसे खतरनाक बात, फहद उसी लैब का पूर्व कर्मचारी रह चुका था। फहद का फोन चेक किया गया तो एक वॉइस नोट मिला। यह वॉइस नोट उसकी मौत से सिर्फ 3 घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया था। फहद की आवाज में कहा गया था, अगर तुम यह पैगाम कल सुबह सुन रहे हो तो समझ लो मैं सही था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखते नहीं, फैसले भी करते हैं। पुलिस ने इस वॉइस नोट को फाइल में डालकर केस की रफ्तार धीमी कर दी और यहीं से कहानी और भी अंधेरी हो गई। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में सिर्फ सच लिख दीजिए। जब अली ने यह खबर देखी तो उसका रंग उड़ गया। लाश गोदाम के पास मिली थी, वही जगह जहां अली और बाकी 10 लोग उस रात कुछ देख चुके थे। अली ने पुलिस को सब कुछ बताने का सोचा, लेकिन उसी पल उसके फोन पर एक और मैसेज आया, अगर बोला तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। अली चुप हो गया। और सिर्फ अली ही नहीं, सभी 11 लोग खामोश हो गए। 3 महीने बाद केस को आधिकारिक तौर पर अनसॉल्व्ड घोषित कर दिया गया। लेकिन एक दिन शहर के सबसे बड़े पत्रकार के घर एक कुरियर आया। अंदर सिर्फ एक पेन ड्राइव थी। पेन ड्राइव में एक वीडियो था,
वीडियो में रात का गोदाम और उसके बाहर खड़ी एक काली एसयूवी और कैमरे के सामने 11 लोग पूरी तरह खामोश। वीडियो के आखिर में एक आवाज आई, सच को छुपाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। उस पेन ड्राइव के बाद अली की नींद उड़ गई। हर रात ठीक 3:11 पर उसकी आंख खुल जाती और हर बार फोन की स्क्रीन पर एक ही समय होता, रात के 3:11। एक रात अली ने हिम्मत की। उसने बाकी 10 लोगों को ढूंढने का फैसला किया। कैसे? पेन ड्राइव की वीडियो से चेहरे जूम करके एक एक डिटेल मैच करते हुए 2 हफ्तों की मेहनत के बाद अली एक नतीजे पर पहुंचा। सभी 11 लोग 3 साल पहले एक ही दिन उसी रिसर्च लैब के पास मौजूद थे। कोई डिलीवरी बॉय, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई सिक्योरिटी ट्रेनी और कोई सिर्फ रास्ता पूछने आया था। और उसी दिन लैब के अंदर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था साइलेंट डिसीजन। अली ने चोरी छिपे लैब के एक रिटायर्ड वैज्ञानिक से मुलाकात की। वैज्ञानिक ने सिर्फ एक बात कही, यह प्रोजेक्ट लोगों को मारने के लिए नहीं था, बल्कि यह तय करने के लिए था कि कौन जिएगा और कौन नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों के दिमाग पर ऐसा साइकोलॉजिकल दबाव डाला जाता था कि वे सच देखकर भी कभी बोल न पाएं। और जो लोग एक्सपेरिमेंट के विटनेस बन जाते, उन्हें या तो कंट्रोल किया जाता या एग्जाम्पल बना दिया जाता। फहद मलिक उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुका था, लेकिन समस्या यह थी कि फहद ने बोलना शुरू कर दिया था। उसने सीक्रेटली ईमेल्स लिखी, वॉइस नोट्स बनाए और प्रूफ कलेक्ट किया। और जब उसे एहसास हुआ कि अब वापस जाना संभव नहीं, उसने 11 लोगों को जानबूझकर विटनेस बनाया ताकि अगर वह मर भी जाए तो कहानी जिंदा रहे। अली को समझ आ गया कि वह रात एक वार्निंग नहीं थी, वह सिलेक्शन थी। सुबह फहद की लाश सिर्फ एक संदेश थी, देखा, अब तुम्हारी बारी है चुप रहने की। अली ने एक और शॉकिंग बात डिस्कवर की। केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उनका भाई उसी लैब का लीगल एडवाइजर रह चुका था। मतलब सिस्टम के अंदर ही सिस्टम को बंद किया जा रहा था। यह सिर्फ मर्डर नहीं था, यह कंट्रोल्ड साइलेंस था। अली ने फैसला किया, अगर वह अकेला बोलेगा तो मर जाएगा, लेकिन अगर सब बोले, साथ बोले, तो कहानी रोक नहीं सकती। उसने एक अनोनिमस चैनल बनाया और वहां एक एक करके सभी सबूत अपलोड कर दिए। वीडियोस, ऑडियोस, मैप्स, डेट्स और लास्ट वीडियो में सिर्फ एक लाइन लिखी, अगर यह वीडियो गायब हो जाए तो समझ लेना कि मैं सही था। चैनल 48 घंटों में वायरल हो गया। फिर अचानक चैनल डिलीट, अली का फोन बंद, घर खाली। आज तक अली नहीं मिला, लेकिन इंटरनेट पर साइलेंट डिसीजन आज भी सर्च किया जाता है। और जब कोई पूछता है इस कहानी का हीरो कौन था, तो जवाब सिर्फ एक होता है, वह जो खामोश नहीं रहा। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है यह कहानी आपको भी छू गई। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि हम मशहूर हो जाएं, बल्कि इसलिए
कि ऐसी कहानियां कभी दब न सकें। अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या साइलेंट डिसीजन वाकई खत्म हो चुका है या अब भी किसी और शहर में कोई जाग रहा है।